So, hello everyone. I am Abhishek Kumar from Coding Blocks, and we are here to see the daily challenge problem of lead code, that is find center of star graph. So, सबसे पहले we let's go through the problem statement. There is an undirected star graph consisting of n nodes labeled from 1 to n. कि मतलब एक undirected ग्राफ है. अनडायरेक्टेड मतलब कि आपके अगर ए से बी कनेक्शन है तो आपका बी से ए भी कनेक्शन होगा. दैट सेज अनडायरेक्टेड ग्राफ. लेबल्ड फ्रॉम 1 टू एन मतलब आपके नंबर ऑफ जो नोड्स की नंबरिंग है 1 टू एन है. अ स्टार ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर देयर इज वन सेंटर नोड एंड एग्जैक्टली एन माइनस वन एजेज. तो यहाँ पे स्टार ग्राफ बोला गया है जिसमें बोला गया है कि एक सेंटर नोड होगा और बाकी उसके एजेज होंगे. लाइक कैसे, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक स्टार ग्राफ होगा. स्टार ग्राफ कहने का मतलब इनका है कि स्टार के फॉर्म में होगा. लाइक कि आप एक नोड यहाँ पे होगा, बाकी जो नोड होंगे इससे ऐसे कनेक्टेड होंगे in the form of a star. Like you are given a 2D integer array ages where each ages I equal to ui vi indicate that there is an age between node ui and vi. तो इन्होंने दिया क्या है, इनपुट इनका दिया गया है ऐसे एजेस के फॉर्म में. सबसे पहले इनपुट देख लेते हैं वो बोल क्या रहे हैं. एजेस जो है इनके यू आई कॉमा वी आई फॉर्म में है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यू आई इज कनेक्टेड टू वी आई एंड वी आई इज कनेक्टेड टू यू आई. लाइक ये अनडायरेक्टेड है ना, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. सो आपको बेसिकली सेंटर नोड फाइंड आउट करना है. तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. 1 2 2 3 4 2. 1 2 2 3 और क्या था 4 2. तो देखो भाई, सबसे पहले इस ग्राफ को बना लेते हैं. 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्ट कर दो. 2 से 3 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो. 4 से 2 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो. अब देखो, आप फिगर देख के क्या बता सकते हो कि इसमें स्टार ग्राफ है, उसका सेंटर नोड क्या होगा, 2 होगा. अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो एजेस वेक्टर उस पर आइटरेट करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नोड कितनों से कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर नोड कितनों से कनेक्टेड है, ये वाला कितनों से कनेक्टेड है, ये वाला कितनों से कनेक्टेड है. तो मान लो आप आइटरेट करोगे तो आप ये बोलोगे कि 1 यहाँ पे आया हुआ है तो 1 केवल एक से कनेक्टेड होगा. 2 आपका देखो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है. तो इसका मतलब 2 कितनों से कनेक्टेड होगा, 3 से कनेक्टेड होगा. 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है. 3 इज कनेक्टेड टू 2 ओनली, तो मतलब 3 केवल एक बार कनेक्टेड होगा. तो एक वेक्टर बना लेते हैं हम लोग. देखो कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, कि एक वेक्टर रखेंगे, वेक्टर ऑफ इंट, जो काउंट करे, काउंट साइज नंबर ऑफ नोड्स के. और फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस एजेज वेक्टर पे आइटरेट करेंगे. एजेज को आप आइटरेट करो एंड जो नोड आ रहा है उसके काउंट की वैल्यू बढ़ाते चल जाओ. लाइक आप काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस कर दो पहले, फिर सेकेंड टाइम में आपका काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस कर दो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आई इक्वल टू 1 पे आओगे तो आपको बोलोगे काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस कर दो, फिर इसी तरह काउंट ऑफ 3 प्लस प्लस कर दो. तो ऐसे करेंगे. तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, इसको कोड करके देखते हैं. तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम एक वेक्टर रख लेंगे, वेक्टर इंट काउंट. अब सबसे पहला सवाल कि नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ नोट्स भाई, जैसे देखो n माइनस वन एजेज है, तो नंबर ऑफ नोट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंट n इजिकल टू एजेज डॉट साइज प्लस 1. ठीक है. और उनकी इंडेक्सिंग कितने से दी है, 1 टू n दिए हुए, तो हमें एक साइज यहाँ पे ज़्यादा रखना पड़ेगा, n प्लस वन का वेक्टर रखेंगे हम लोग. और फिर हम लोग क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे किसमें, एजेज में. ठीक है, कर लेते हैं. एजेज डॉट साइज आई प्लस प्लस काउंट ऑफ, मैंने क्या बोला था, बस हम इन दोनों वैल्यूज को
काउंट प्लस प्लस करते चले जाएंगे कि इनका काउंट बढ़ाते चले जाओ। अब क्या है कि जब आप काउंट बढ़ा रहे हो तो ये ऐसा हो सकता है कि आप मान लो यहाँ पे अब आप ऐसे काउंट बढ़ाते चले जा रहे हो तो आप ये चेक कर लो अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे आपका किसी भी नोड का काउंट जो हुआ, काउंट ऑफ एनी नोड अगर इक्वल टू एन हो गया तो आप वहीं पे रिटर्न कर जाओ। क्या आंसर हमारा भाई मिल गया, रिटर्न एन, सॉरी रिटर्न नोड। तो यही करेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर हम लोग दूसरा फॉर लूप भी लगा सकते हैं। अब हम लोग ने पहले वैल्यू काउंट का भर दिया कि कौन कितनी बार आया है, फिर हम एक फॉर लूप लगाते हैं एजेस पे आई लेस देन आपके जो नोड्स की वैल्यू है 1 से n है तो आई इक्वल टू 1 से n तक आई प्लस प्लस इफ काउंट ऑफ उस नोड की वैल्यू अगर n तक हुई तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, काउंट n माइनस वन हुई तो रिटर्न कर दो, क्योंकि आपका मान लो अगर 3 एजेज होंगे तो यहाँ पे जैसे 2 कितने से कनेक्ट होगा, टोटल 4 नोड है तो 3 से कनेक्शन होना चाहिए, 1 2 3। तो अगर आपका काउंट n माइनस वन के इक्वल हो जाता है तो आप वहाँ बोल दोगे कि ये हमारा आंसर है, रिटर्न आई। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो ओ सॉरी, अगर अगर ऐसा नहीं आप कहीं पे वैल्यू नहीं मिलता इसका मतलब कोई ऐसी ग्राफ है ही नहीं, लाइक स्टार ग्राफ है ही नहीं कि जिसमें एक सेंटर नोड हो, तो इस केस में हम माइनस वन रिटर्न कर सकते हैं। तो सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया, लेकिन आप एक चीज़ देखो, इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन है, क्योंकि हम लोगों ने एक वेक्टर यूज किया है। तो आप कह सकते हो ऑर्डर एन टाइम, ऑर्डर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। और आपने एक 0 से n तक आइटरेट कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मेक सेंस? क्या अब हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? ठीक है भाई, आओ देखते हैं कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दो, एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 2 2 3 4 2 1 2 2 3 4 2। आप एक चीज़ ध्यान दो, आपका जो जो भी नोड आपका सेंटर नोड होगा, सेंटर नोड होगा वो क्या सारे एजेस में आएगा? दैट विल कम इन ईच एज। देखो आप जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आया हुआ है, 2 यहाँ पे भी आया है, इस एज में भी आपका 2 आया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो सेंटर वाला नोड होगा वो हर एक एजेज में आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग क्या डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं क्या कि अगर हम लोग ऐसे चेक कर लें, हम लोग ये जान रहे हैं कि ये एक वैल्यू होगी जो सभी एजेज में इंक्लूड होगी। तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, तो कैसे चेक करेंगे अगर हम लोग ये कंडीशन लगाए, इफ एजेज 0 0 कि मतलब क्या 1 कि नहीं इन दोनों वैल्यू में से इक्वल है क्या? अगर किसी इन दोनों वैल्यू में से अगर इक्वल होगा तो आप क्या रिटर्न कर सकते हो कि 1 ही आ रहा होगा सब में। सिमिलरली अगर आप मान लो फिर आप 2 के लिए चेक करोगे कि एजेज 0 1 क्या ये इस एज में आ रहा है क्या, सेकंड आई इक्वल टू 1 इंडेक्स वाले एज में आ रहा है क्या? तो आप यहाँ पे देखोगे हाँ ये तो आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो कि आंसर आपका 2 होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ आपका जो 1 2 2 3 4 2 है, तो आपका जो सेंटर नोड होगा वो हर एक एज में आएगा। तभी तो भाई, क्योंकि देखो मान लो 2 1 नहीं 1 नहीं है, 3 और 4 है, राइट? 3, हाँ 1 भी है, 1 4। तो 2 अगर सबसे कनेक्टेड होगा तभी तो सेंटर नोड होगा।
तो उसके लिए आपका जो सारे एजेज होंगे उसमें 2 का आना अनिवार्य है। तो क्या हम लोग केवल इन दोनों एजेज को देख के बता सकते हैं क्या कि इसमें कौन सा वैल्यू रिपीट हो रही है? कहीं ना कहीं वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें आप ध्यान दो। तो आपका इसमें ध्यान दोगे तो आप ये कह सकते हो क्या कि 2 दोनों में आ रहा है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कौन सा वैल्यू रिपीट हो रहा है? तो सिंपली हम लोग पहले चेक करेंगे कि एजेज 00 इज एजेज 00 इक्वल टू एनी ऑफ एजेज 1 0 कॉमा एजेज 1 1, कि हमारा जो पहला इंडेक्स वाला एज है उसके किसी एक वैल्यू से क्या है ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा नहीं मैच कर रहा है भाई, तो सेकंड पे जाओगे आप। तो सेकंड पे जाना ही नहीं है, मतलब आप सिंपली कह सकते हो अगर पहला नहीं मैच कर रहा तो दूसरे को मैच करना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली अगर रिटर्न एजेज 10, यहाँ पर अगर मैच कर जाता है अगर आपका तो रिटर्न एजेज 00, राइट। नहीं मैच किया तो आप ये रिटर्न कर दोगे। चलो कोड करके एक बार देख लेते हैं इसको। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल। चलो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इफ एजेज 0 0, मतलब जो पहला वैल्यू है 1, क्या वो दूसरे एज के किसी एक वैल्यू से भी इक्वल है, और एजेज 00 इक्वल टू एजेज 1 1। अगर है तो रिटर्न एजेज 00, कि भाई अगर इक्वल है तो यही वैल्यू रिटर्न कर दो, यही सब में सेंटर नोड होगा। एल्स रिटर्न, आप क्या रिटर्न कर दोगे एजेज, कि दूसरा तो मैच करना ही पड़ेगा भाई क्योंकि वो वैल्यू तो आ रही है सब में। तो 0 1। लाओ इसको भी रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। देखो ये सबमिट हो गया। और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं किया। तो ऑर्डर वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करे ना भाई, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं बनाया हमने। और दूसरी चीज आपने देखो, आपने एक बस, आप पूरे एरे पर इटरेट भी नहीं कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो क्या कि ऑर्डर वन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट। थैंक यू।